आप सबका स्वागत है रेव स्पोर्ट्स की हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ शोरजानी चाटर्जी और मेरे साथ अभी है त्रिशा घोषाल और हम लोग वापस आ गए आपसे क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए। क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट, आप सब IPL देख रहे हैं, मन से फॉलो कर रहे हैं। सामने विमेंस वर्ल्ड कप है, वो भी फॉलो कीजिएगा, वो भी देखिएगा, हम कवर करेंगे लाइव। अब हमारा शोज आप ज़रूर देखिएगा, पर उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम सबको पता है कि सामने विमेंस वर्ल्ड कप है, टीम इंडिया वर्ल्ड कप, और उसके बारे में हम बहुत सारे वीडियो शूट कर रहे हैं और एवरी वीडियो की इंट्रो में हम यही बोल रहे हैं कि सामने वर्ल्ड कप है, सामने वर्ल्ड कप है। नाउ दैट इज़ एक्चुअली प्रोग्रेसिंग। हमें ये भी बात करनी पड़ेगी कि सामने बिफोर द वर्ल्ड कप टीम इंडिया और टीम इंग्लैंड एक सीरीज़ खेलेंगे। त्रिशा वहीं पे रहेगी लाइव कवर करने के लिए और ये उनका लास्ट वीडियो है इंडिया से, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो चली जाएंगी इंग्लैंड कवर करने। तो फिर मैं वापस इंडिया आऊँगी, ऐसा नहीं कि बट होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो सीरीज़ है इन वंस अगेन सामने वर्ल्ड कप है, इंडिया इंग्लैंड खेलने जा रही है, वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड में है, ये सीरीज़ टीम इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है त्रिशा? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंडीशंस में एडजस्ट करना ज़रूरी है। सेना कंट्रीज़ में हमारा जो रिकॉर्ड रहा है, ये शोरजानी धीरे धीरे वैसे निकलती जा रही है जैसे ग्रुप में से एक एक करके टीम निकल जाएंगे हारने के बाद। बट हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है कि इंडिया का एक बहुत एक प्रॉब्लम एरिया रहा है एडजस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं कंडीशंस में एडजस्ट करने के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है। वर्ल्ड कप का आपका पहला मैच है 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ। उससे पहले आप जा रहे हो 23 तारीख को, आज एक्चुअली इंडिया इंग्लैंड जा रही है, इंग्लैंड पहुंच भी जाएगी आज में। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स और डे आफ्टर दे विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। फिर सीरीज़ है, फिर प्रैक्टिस मैचेस है और प्रैक्टिस मैचेस 8 तारीख को है, सीरीज़ ख़त्म हो रहा है 2 को। तो वहाँ पे 4-5 दिनों का गैप है। हमने देखा था 2025 ODI वर्ल्ड कप के टाइम में ना एक 4-5 दिन का गैप था शौर्जानी बिटवीन द मैचेस दैट इंडिया प्लेड इन वाइजैक, जो हम हारे थे, और फिर इंदौर में जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच था। वो जो 4 दिन है, अगर आप कभी, क्योंकि मैं और स्नेहाशीष वहाँ पे थे, अगर हमसे आपने बहुत बार हमने इस बारे में बात की है कि हमें कहीं ना कहीं लगता है वो जो आखिर का पुश मिला ना हमें, आखिर में हम जो जीते वो 2 मैचेस हमने बहुत अच्छे खेले, कहीं ना कहीं उसका वो प्रैक्टिस 4 दिन की जो इंदौर में प्रैक्टिस की थी वहाँ से इफेक्टिव हुआ है। तो वो 3 से 7 जो प्रैक्टिस का जगह है वो काफ़ी टूर्नामेंट डिफाइनिंग हो सकता है। ऑफ कोर्स आप इंग्लैंड बॉलर्स के साथ शायद इंग्लैंड सेमीज या फाइनल्स में खेलना पड़े, तो आप ऑलरेडी वहाँ पे यूज टू रहोगे, कंडीशंस में यूज टू रहोगे। आई थिंक दिस इज़ द डिफरेंस। अगर WCAI में, जब तक WCAI के अंडर विमेंस क्रिकेट थी, क्योंकि पैसे नहीं थे विमेंस क्रिकेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक पार्ट तो वो भी है ना कि आप वर्ल्ड कप जहाँ खेल रहे हो वहाँ जाके एडजस्ट करने का आपको मौका मिल रहा है। दैट इज़ समथिंग दैट BCCI हैज़ डन। सो kudos to BCCI and a huge opportunity for हरमनप्रीत कौर एंड टीम। पर आपने जो आंसर दिया त्रिशा, मैं एक फॉलोअप क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि आपको लगता है कि टीम इंडिया जस्ट बिकॉज दे प्लेइंग अ सीरीज बिफोर द वर्ल्ड कप इंग्लैंड में जाके वहाँ पे एक्चुअली वर्ल्ड कप होगा, हम सबको पता है कि न्यूजीलैंड ने भी इंग्लैंड के साथ एक सीरीज़ खेला है, तो कहीं जाके कि आपको लगता है कि न्यूजीलैंड और इंडिया एक स्लाइटर बेटर पोजीशन में है बाकी टीम से, एज इन टर्म्स ऑफ एडजस्टिंग टू द कंडीशन? आप अगर देखोगे तो शायद आई थिंक साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया आर द ओनली टीम्स जो इंग्लैंड में पहले से खेल नहीं रही है, वो सीधा वार्म अप मैचेस से खेल रहे हैं। बट बाकी टीम्स मतलब इवन चाहे स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज़, सब कोई ना कोई सीरीज़ खेल रहे हैं। कोई ट्राई सीरीज़ खेल रहा है स्कॉटलैंड में, कोई ट्राई सीरीज़ खेल रहा है आयरलैंड में। तो जो उस कंडीशंस का एडजस्टमेंट सारे टीम्स कर रहे हैं अपने हिसाब से। पर एक चीज़ है, पता है कि आपके पास एक्चुअली में देखोगे तो 5 मैचेस है बिफोर द वर्ल्ड कप, और इंडिया का अमनजोत कौर और काशवी गौतम इंजर्ड होने की वजह से प्रॉब्लम ये है कि बैलेंस बिगड़ गया है आपके बॉलिंग यूनिट का। बैटिंग यूनिट तो वेल नंबर 5 तक आपका सेम ही है, एक्सपीरियंसड है, कुछ बदला नहीं है। लेकिन आप अगर वो 6ठे नंबर के बैटर से 11 तक देखोगे, बॉलिंग लाइनअप वो काफ़ी बैलेंस ही है।
तो क्या वो 5 मैचेस इनफ है वो बैलेंस समझने के लिए, टीम कॉम्बिनेशन समझने के लिए? आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंज है। डेफिनेटली। और तृषा, हम बात जब कर रहे हैं, हमें इंग्लैंड के बारे में भी थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। हम सबको पता है कि इंग्लैंड डेफिनेटली न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ के लिए इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पर इंग्लैंड में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, मैच से वो इंजरी की वजह से अभी नहीं खेल पा रही है। इंडिया के अगेंस्ट भी वो शायद नहीं खेलेगी क्योंकि उनको शीज इंजर्ड। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि इंग्लैंड जो है वो कितना बड़ा एक शी इज़ अ वेरी बिग प्लेयर, सो टीम इंग्लैंड उनको कितना ज़्यादा मिस करेगी, और ऐसा कोई प्लेयर आप देख रहे हैं जो उनकी जगह ले सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक पर्टिनेंट क्वेश्चन। नैट सिवरब्रंट, सोफी मोलिनो जैसे हरकतें कर रही है, इंजर्ड हो रही है, बट नहीं, ऑन अ मोर सीरियस नोट आई थिंक कप इंजरी की वजह से देखिए इस चीज़ को मैं 2 तरीके से देखती हूँ। हाँ, इंडिया का सीरीज़ तो ऑफकोर्स नहीं खेलेंगी नैट सिवरब्रंट। जब वर्ल्ड कप की बात आएगी आई थिंक इम्पॉर्टेंट मैचेस नैट सिवरब्रंट खेलेंगी और वो देखेंगी कि कहाँ पे उनकी बॉलिंग करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता उनकी बैटिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टेड होगी, पर बॉलिंग वो ज़्यादा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि जब वो कप इंजरी से वापस भी आए तब भी शायद बॉलिंग उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। और दूसरी बात है जिस प्लेयर का नाम मैं लूँगी, आई थिंक डैनी गिब्सन। एब्सोल्युटली सेम मीडियम पेसर है, बैटिंग कर सकती है। बैटिंग के हिसाब से आप देखोगे तो ऑफकोर्स नैट सिवरब्रंट के आसपास नहीं है, लेकिन डैनी गिब्सन बॉलिंग संभाल सकती है। तो ये हो सकता है कि आप टीम में दोनों को खिलाओगे। नैट सिवरब्रंट आपकी कप्तान है, वो खेलेंगे, वो बैटिंग करेंगे, डैनी गिब्सन भी रहेंगे ताकि नैट सिवरब्रंट को बॉलिंग ना करना पड़े। उस हिसाब से मुझे लगता है, मैं सच बताऊं तो मुझे वीकेस्ट लिंक वहाँ पे, और मैं गलत हो सकती हूँ, गलत होना तो चाहती नहीं हूँ पर गलत हो सकती है, बट मुझे वीकेस्ट लिंक उस इंग्लैंड लाइनअप में सिवरब्रंट की इंजरी नहीं, एक्चुअली सोफिया डंकी की ओपनिंग लगती है। पर तृषा, हम जब इंग्लैंड के बारे में भी बात करें, न्यूजीलैंड सीरीज़ में आपने उनको ऑब्जर्व किया बहुत अच्छी तरह से, आपने देखा है कॉन्स्टेंट एक डोमिनेशन उन्होंने मेंटेन किया है। ओडीआई सीरीज ड्रॉ हुआ था, एक मैच इंग्लैंड जीती, एक मैच न्यूजीलैंड जीती और एक मैच बारिश जीती। हाँ, बारिश जीती। पर आप ओवरऑल इंग्लैंड टीम के परफॉर्मेंस को कैसे असेस करेंगी अहेड ऑफ द बायलैटरल सीरीज विद इंडिया, अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप? आई थिंक अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो देखो कुछ भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। इंडिया जीते तो भी क्या, इंग्लैंड जीते तो भी क्या। बट टू बी फेयर आई थिंक शार्लेट एडवर्ड्स को बहुत टाइम मिला है इस टीम के साथ, जो उन्होंने पहले ही, अगर आपको याद होगा शोरजानी जब शार्लेट एडवर्ड्स हेड कोच होके आई थी, आई थिंक पहली स्टेटमेंट मेरा था कि ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीतने वाला है। वो 2025 वर्ल्ड कप के पहले था, तब उनके पास कुछ 3-4 महीने थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब उनको बहुत टाइम मिला, उन्होंने कैंप्स किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंग्लैंड टीम मुझे देखिए, न्यूजीलैंड कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं दे तो रही है इंग्लैंड को, लेकिन ये इंग्लैंड टीम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, अलाइंड इन द सेंस ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल पर्पस है। अब सारी टीम का पर्पस तो सेम ही है कि वर्ल्ड कप जीतना है, लेकिन फिर भी वो एक होता है ना कि आप थोड़े डाउट में हो या कुछ, वो बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग है। मतलब आप खुद ही देख लो, जिस मैच में सोफी एक्सटन जैसे बॉलर 30 के अधिक रन दिए हैं उन्होंने अपने 4 ओवर में, लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे लिंडसे स्मिथ ने सिर्फ 10 ही रन दिए अपने 4 ओवर में, जबकि आपको पता है कि इवेंचुअली व्हेन टाइम कम्स सोफी एक्सटन विल स्टेप अप। अब ये सोचिए कि उनके साथ अगर लिंडसे स्मिथ भी, जो विकेट में स्पिनर के लिए कुछ नहीं है, इतना अच्छा बॉलिंग कर रही है, अब उस पर ऐड कीजिए आप लॉरेन बेल और डैनी गिब्सन, नैट सिवरब्रंट, एक एक करके आप बॉलर ऐड करते जाइए। अल्टीमेटली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि हम दोनों बॉलर रह चुके हैं, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स डेफिनेटली, एंड फील्डर्स एज वेल, कैचेस विन मैचेस, बट हाँ, बॉलर्स डेफिनेटली डू। बट तृषा, आखिरी सवाल आपसे ये वीडियो क्लोज करने से पहले, 3 प्लेयर आप बोलिए जो इंग्लैंड से आप हाईली एंटिसिपेट कर रहे होंगे परफॉर्मेंस के बारे में, और 3 प्लेयर्स फ्रॉम टीम इंडिया। देखिए, मैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर नहीं बोलूँगी, मैं सिंपली बोलूँगी प्लेयर्स जिन्हें मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे क्या प्रदर्शन करते हैं। इनफैक्ट मैं जब इंग्लैंड से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का डिटेल्स लाऊंगी या फिर प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगी, या मैच में तो ठीक है, खैर परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, बट प्रैक्टिस में मेरी नज़र रहेगी। अगर इंग्लैंड के लिए बोलोगे तो टीली कॉर्टिन कोलमैन, लेफ्ट हैंडेड यंग लेफ्ट हैंडेड स्पिनर, ऑफकोर्स नैट सिवरब्रंट तो रहेगा ही, लेकिन हेदर नाइट पे मेरी खासी नज़र रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है वो एक
बहुत इम्पोर्टेंट कॉग इन द व्हील होंगे अगर इंग्लैंड को ये वर्ल्ड कप जीतना है तो। और तीसरी मेरी नज़र रहेगी लॉरेन बेल पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर इस टूर्नामेंट में पर्पल कैप जैसा कुछ होता, मतलब मोस्ट विकेट्स, तो शबनम इस्माइल और लॉरेन बेल में वो कांटे की टक्कर होगी उसकी। और लॉरेन बेल ने अपने ऊपर बहुत काम भी किया, उनकी फिटनेस के ऊपर, अपने बॉलिंग के ऊपर, इन स्विंग और डिलीवरीज हमने WPL में बहुत अच्छी तरह से देखा था। उन्होंने इन स्विंग के साथ साथ आउट स्विंग पे भी बहुत अच्छा काम किया है। एक होता है कि आपको पता है कि इसका बॉल अंदर ही आने वाला है, वो बॉलर डेंजरस होते हैं, लेकिन क्या है ना कहीं जाके आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। पर जब आपके पास दोनों तरह की स्विंग है तब वो आप काफ़ी डेंजरस है। और लॉरेन बेल को क्राउड का सपोर्ट मिलेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि होम वर्ल्ड कप है। न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच चल रहा था एंड लॉरेन बेल बाउंड्री में, वहाँ पे कुछ इंडियंस बैठे थे, वो आरसीबी चिल्लाने लगते। तो ये भी एक खासी सपोर्ट तो मिलेगा लॉरेन बेल को। तो ये तो 3 इंग्लैंड प्लेयर्स रहे। इंडियन प्लेयर्स में से नंदिनी शर्मा फॉर द सेम रीजंस एज इनफैक्ट नंदिनी, आई वुड वांट नंदिनी टू बोल इन द डेथ ओवर्स और टेस्ट करने की ज़रूरत है। मैं और एक चीज़ प्लेयर तो नहीं बोलूँगी, मैं ये देखना चाहती हूँ कि देखो प्रॉब्लम ये है ना कि बिकॉज पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स आपके इंजर्ड है, तो आपके पास सिर्फ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। आप दीप्ति को खिलाओगे, क्या राधा को एज एन ऑलराउंडर खिलाओगे? और अगर राधा और दीप्ति खेलती है फिर आप श्रियंका को नहीं खिला सकते, तो आपका स्पिन कॉम्बिनेशन क्या होगा? क्योंकि पेस में अगर नंदिनी ने डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कर ली तो क्रांति और रेणुका में से होगा। सो आई विल गो विद नंदिनी, रेणुका, शफाली को भी देखना अच्छा लगता है, शफाली, रिचा। I think four very important names for India to win the world. आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग वापस आएंगे आप लोगों से बात करने के लिए विमेंस क्रिकेट के बारे में। इसके अलावा हम लोग IPL का प्री शो पोस्ट शो तो रोज करते ही, आप लोग डेफिनेटली देखते हैं, शुभानंदा रोहित भाई को आप डेफिनेटली देखते हैं रोज, और हमें भी देख लीजिएगा। हम लोग ऐसे ही आप वापस आएंगे आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेड स्पोर्ट्स हिंदी वीकली बात।